सऊदी अरब रियाद से छपा हुआ है और ईरान में रखा हुआ है। ये बैरूत से छपा हुआ है और जनाब ये इराक में पढ़ा जा रहा है। ये कुवैत से छपा हुआ है और ये शिया इमाम बारगाह में रखा हुआ, इसे पढ़ रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे एक तब्दीली पैदा हुई। इससे हमारे अहले सुन्नत नौजवान जो शऊर के साथ चीज़ों को समझते हैं, जो अकल रखने वाले हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत अपील की। उन्हें लगी कि हाँ, ये बात सही है। क्योंकि अगर ये लोग इस कुरान को ना मानते तो ये क्यों उसे रखते? अस्सलामुअलैकुम। ईरान की मिसाल आप ले लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान में शिया तकिया करते हैं, दूसरे ममालिक में तकिया करते होंगे, सऊदी अरब में वगैरह वगैरह, लेकिन ईरान में तो तकिया नहीं करते ना। वहां तो उनकी अपनी रियासत है, अपनी हुकूमत है। वहां उन्हें किसका डर है? आपका डर है, तकफीरियों का डर है। वहां उनकी अपनी हुकूमत है। वहां वो चाहे तो अपना वो कुरान मंजर-ए-आम पे ले आए, जिसके बारे में आप लोग दावा करते हो कि वो इस कुरान को नहीं मानते, इनको कोई और कुरान है। वहां ले आए, लेकिन वहां नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? शाम में उनकी अपनी हुकूमत है, बैरूत में उनकी अपनी हुकूमत है, लुबनान के अंदर अगर जो मुश्तरका है, वहां क्यों नहीं ला रहे? जहां पे अक्सरियत है वहां पर वो कहां पर है भाई? अगर वो इस कुरान को ना मानते तो क्यों इस कुरान के पढ़ने को इबादत समझते? तो जो अकीदा हमने पढ़ा हुआ था कि तहरीफ कुरान के ये लोग इसके कायल हैं, वो सब चिकना चूर हो गया और लोगों को मैंने उसके मनाजिर दिखाए। ये है मेरा काम। शाम गरीबा के बारे में सुनते थे। मैं एक सुन्नी होने की हैसियत से यकीन करें, जब पहली मर्तबा शाम गरीबा के बारे में मैंने सुना और मुझे जब इनवाइट किया गया, मैं बहुत डर रहा था। यार पता नहीं क्या होगा अंदर, खुदा जाने हमने तो क्या से क्या कहानियां सुनी हुई हैं, बत्ती बुझा देते हैं, ये करते हैं वगैरह, तो डर लग रहा था। और मैं जिन उलमा के साथ गया था, यकीन जाने मुझे खौफ महसूस हो रहा था इस चीज़ का। लेकिन जब मैं वहां बैठा हूं, मैंने देखा कि वो लोग रो रहे हैं। वो लोग गम हुसैन के अंदर लाइक अपने कर दो, आप को, वो उनको अपना होश नहीं है। सब्सक्राइब कर दो आप। अपने सर को पीट रहे हैं, अपने सीने को पीट रहे हैं। ये सही है या गलत है, ये एक अलग बहस है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मातम सही कर रहे हैं या नहीं, ये चीज पे बहस ही नहीं है। बात ये है कि जो हमें झूठ बताया गया वो सामने आ गया ना भाई, कि नहीं ये लोग ऐसे नहीं है, वहां पर ऐसी कोई हरकत नहीं होती, खवातीन अलग जगह पे होती हैं, मर्द अलग जगह पे होते हैं, वो लोग जिक्र अहलुल बैत कर रहे होते हैं और उसी के अंदर उस गम में। यानी गरीबा का मतलब ये है कि शाम गरीबा कि जो गुर्बत के आलम अहलुल बैत पे गुजरे, उसका एक अपने ऊपर वो तारी करते हैं मसाइब पढ़कर। शहादत के आखिरी लम्हात जो थे जी। उनको बयान करके, जो अहलुल बैत की खवातीन के ऊपर, उनके मस्तूरात के ऊपर जो कुछ गुजरा है, उन्हें जिस तरह कैदी बनाया गया, जो मजालिम उनके ऊपर हुए हैं, जो बच्चों के ऊपर हुए हैं, उसको बयान करके रोते हैं। यही बात होती है और कुछ नहीं होती। तो इसको अगर मैंने इन चीज़ों को एक्सपोज किया है और आपको एक्सप्लोर किया है, तो अगर इसे आप समझते हैं कि मैं उनकी बातों से 100% मुत्तफिक हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है। बाकी मेरे अपने नजरियात है, मैं स्टडी करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ। मुता के मसले को ले लीजिए। मुता के ऊपर इतना शोर वाविला मचाया हुआ, खोला तो भाई बुखारी मुस्लिम के ऊपर अंदर लिखा हुआ है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मौक़िफ़ लिखा हुआ है। तो क्या ये शिया लोग थे? ये शियों ने बुखारी मुस्लिम के अंदर ये चीजें डाल दी हैं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल्ला इब्न अब्बास का आपस में इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह क्या कहते हैं? ये सहाबा कौन है? और अस्मा बिन्त अबी बकर कौन है? हज़रत जुबैर की घरवाली हैं। कौन है ये? अब्दुल्ला इब्न जुबैर को क्यों अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे? Saïs vous présente le SD1